आज हम भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 में 36 से लेके 51 तक क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए ये तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। ये वे आदर्श है जो समाज के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु पूरे किए जाने चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की थी कि सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों के मद्देनजर रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी, जिससे देश का संपूर्ण विकास होगा। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एवं बाध्यकारी वाद योग्य नहीं है। इन्हें क्रियान्वित कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। नीति निर्देशक तत्वों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ आदर्श विशेष तौर से आर्थिक, जिनकी प्राप्ति हेतु राज्य में प्रयत्न करने चाहिए। 2 नंबर, राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका को कुछ निर्देश कि राज्य अपनी विधायी एवं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करे। 3 नंबर, नागरिकों के कुछ अधिकार जो यद्यपि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य उन्हें अपनी नीतियों के द्वारा सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। राज्य का यह दायित्व होगा कि वह इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को लोक प्रशासन एवं नीतियों के निर्माण में लागू करे। ये सभी तत्व देश में आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, जिसकी प्राप्ति संविधान की उद्देशिका में लक्षित की गई है। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार है। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय को अनुप्रमाणित करने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं उसका संरक्षण कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 39, राज्य अपनी नीति का संचालन निम्न को सुनिश्चित करने हेतु करेगा। सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार हो। धन एवं उत्पादन के संसाधनों की सर्वसाधारण के अहित में कुछ ही हाथों में संकेंद्रण न हो। पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा उन्हें आर्थिक रूप से विवश होकर अपनी आयु एवं शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े। बालकों के अल्पसंख्यक एवं व्यक्तियों की शोषण हेतु नीति तथा आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। अब अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य के सभी नागरिकों को सम्मान, विधिक न्याय सुलभ कराने एवं आर्थिक या अन्य नियोगिता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए के मद्देनजर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने हेतु कदम उठाएगा एवं उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्राधिकार एवं शक्तियां प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अंदर नागरिकों को काम पाने व शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्तता आदि में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगा। समस्त भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास अनुच्छेद 44 में किया गया है। 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु उनकी सामाजिक अन्याय एवं शोषण के सुरक्षा करेगा। ये बात किसमें? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? राज्य नागरिकों
के पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य को पूरा करते हुए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों एवं औषधियों को औषधीय प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों में उपभोग करने को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने एवं दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करने तथा उनके वध पर रोक लगाने हेतु कदम उठाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 48 के शासन पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब आता है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों संस्थानों एवं वस्तुओं को उचित संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 49। उसके बाद अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50। अब आता है अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 संविधान में उल्लेखित उक्त सभी नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्राप्ति में सहायक है।